वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड। और मैं इससे पेशतर कि मैं अपने इस वीडियो का आगाज़ अपने टॉपिक से करूं, मैं आप सबको जो है वो क्रिसमस सीज़न के आगाज़ होने की मुबारकबाद पेश करता हूं। और ज़रूर अनकरीब क्रिसमस की जो सीरीज़ है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत सारी अहम तरीन बातों को क्रिसमस के ताल्लुक से सीखेंगे। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। आज हम न्यू टेस्टामेंट से जानेंगे कि इंसानों को सजदा जो है मना है, इंसानों की इबादत मना है, इंसानों की क्या किसी भी जानदार, किसी भी हैवान, चरिंद परिंद या पानी, ज़मीन आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक किसी को की भी इबादत या उसको सजदा मना किया गया है। इस एक हकीकत को जानते हुए कि न्यू टेस्टामेंट में मसीह खुदावंद के का जब हमें तजस्सुम लेकर इस दुनिया में आना और उनका खिदमत करना, मनादी करना और बादशाही का प्रचार करना जो है वो नज़र आता है, तो उस दौरान बहुत सारे सिजदे हैं जो उनको किए गए हैं। और उन सिजदों का मसीह खुदावंद को होना इस एक बड़ी हकीकत के होते हुए कि बाइबल मुक़द्दस ओल्ड टेस्टामेंट वो जो अहले यहूद जिसको हिफ़्ज़ किया होता था, उन्होंने जिसको वो याद रखते थे, जिसमें ये तालीम मिलती है कि किसी इंसान को, किसी हैवान को, किसी चरिंद को, किसी परिंद को सजदा नहीं करना, तो फिर वो मसीह खुदावंद को सजदा कर रहे हैं और उनको सजदे हुए हैं। न्यू टेस्टामेंट में भी इसके ताल्लुक से मना किया गया। अगर यसु मसीह की ताल्लुक से हम बात करें तो मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यसु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मसीह खुदावंद शैतान को का जब उसको कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ पर ये बात उसको कहते हैं कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदावंद, लिखा है कि तू अपने खुदावंद खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तो पहली यहाँ पर इंसानों की को सजदा, इंसानों की परस्तिश या किसी भी जानदार की परस्तिश, मसीह खुदावंद भी इसको मना करते हुए दिखाई देते हैं। और फिर अमाल 10वां बाब उसकी 25वीं और से 26वीं आयत को देखें तो उसमें लिखा है कि जब पतरस अंदर आने लगा तो ऐसा हुआ कि कर्नेलियस ने उसका इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। कर्नेलियस ने, जो सूबेदार है, वो पतरस को वेलकम जब कर रहा है तो उसको जब वेलकम करता है तो उसके कदमों में गिरकर उसको सजदा करता है। तो आगे क्या होता है? लेकिन पतरस ने उसे उठा कर कहा कि खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ भाई, आप खड़े हो जाएं, मुझे सजदा ना करें। ये पतरस वही पतरस है जो मसीह खुदावंद का शागिर्द है, 12 हवारियों में से एक है, और ये मसीह खुदावंद की शख्सियत से वाकिफ़ है और ये अपने आप को इंसान जानकर कॉर्नेलियस से कहता है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे खड़ा हो जा और मुझे सजदा ना कर। अब मसीह खुदावंद जो इंसानी तजस्सुम में ज़मीन पर आए हैं, उन्हें जब सजदे हुए हैं, उनका ये रिस्पॉन्स नहीं है, उन्होंने वो खुशी से उन सजदों को कबूल किया है क्योंकि खुदा को सजदा पसंद है। फिर उसके बाद मकाशफा 19वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा, उसने मुझसे कहा कि खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम हैं, खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। मुकाशफा की किताब में अगर हम देखें तो यूहन्ना आरफ गलती से जो है वो किसी फ़रिश्ता को सजदा करते हैं, तो वो फ़रिश्ता उन्हें कहता है खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है, खुदा ही को सजदा कर।
کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے. سو فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. فرشتے بھی یہ جانتے ہیں کہ سجدہ صرف خداوند کی ذات کو ہے. اور پھر آگے ہے مکاشفہ 22واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا. جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر گرنے کو میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا. اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر. تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوں. کس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ. اور لکھا ہے کہ ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر. صرف خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے. عزیزو، نیو ٹیسٹمنٹ میں انسانوں اور تمام جانداروں کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو منع کیا گیا ہے. لیکن بائبل مقدس کی ہسٹری میں ایک شخصیت ہے جسے سجدہ کیا گیا ہے، اور وہ شخصیت مسیح خداوند ہے. سو یہ سوال کہ کہاں انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، اسے میں پہلے بھی پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ یہ سوال غلط ہے. بلکہ اب یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ انہوں کیوں منع نہیں کیا کہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو، مجھے سجدہ نہ کرو. انہوں نے کیوں نہیں منع کیا؟ یہ کہنا کہ کہاں انہوں نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو یا میری عبادت کرو، یہ سوال بے معنی اور بے مقصد ہے. کیونکہ ان کو سجدے ہوئے ہیں اور ان کو گلوری دی گئی ہے. ان کو جو ہے وہ انسانوں نے سجدہ کیا ہے، ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. باپ خود کہتا ہے کہ بیٹے کو سجدہ کرو، بیٹے کی عزت کرو، اس کا تخت عبدالآباد ہے. ہمارے لیے بائبل مقدس میں اس تعلیم کو لے کر بہت سارے حوالہ جات موجود ہیں، بہت وسیع تعلیم موجود ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انسانوں کو منع کیے جانے کے تعلق سے جو پہلو ہے ضرور آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور ضرور آپ نے اس سیریز سے برکت بھی حاصل کی ہوگی. یہ اس ٹاپک کا سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ تھا، اور اس کے بعد کسی اور سیشن میں کسی اور ٹاپک، کسی اور پہلو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ٹل دین، گاڈ بلیس یو آل.